शौर्य का प्रतिरूप अभिमन्यु। दुर्योधन ने इससे चिंतित होकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, यदि पांडवों की इस गति को नहीं रोका गया तो कौरवसेना किसी भी क्षण विचलित होकर युद्धभूमि से भाग खड़ी होगी। अत कोई ऐसा उपाय करिए जिससे पांडवों की इस बढ़ती शक्ति को रोका जाए और अर्जुन के सारे प्रयत्नों को निष्फल किया जाए। दुर्योधन को इस प्रकार चिंतित देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने किसी प्रकार अर्जुन को युद्धभूमि से हटा देने का उपाय सोचा। दुर्योधन के कहने से संशप्तकों ने कुरुक्षेत्र से दूर अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। अर्जुन उनसे लड़ने को चला गया। उसके पीछे से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर के पास संवाद भिजवाया कि या तो पांडव आकर कौरवसेना के इस चक्रव्यूह को तोड़े या अपनी पराजय स्वीकार करें। जब संवाद युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो वे बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह को तोड़ना कोई पांडव नहीं जानता था। अर्जुन बहुत दूर संशप्तकों से युद्ध कर रहा था। चक्रव्यूह तोड़ने में अपने आप को असमर्थ देखकर पांडवों के शिविर में त्राहि मच उठी। युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न आदि कितने ही पराक्रमी योद्धा थे जो बड़े से बड़े पराक्रमी कौरव सेनानी को चुनौती दे सकते थे, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने का कौशल किसी को भी नहीं आता था। वह ऐसा व्यूह था जिसमें पहले तो घुसना और उसको तोड़ना ही मुश्किल था और फिर सफलतापूर्वक उसमें से बाहर निकलना तो और भी दुष्कर कार्य था। कौरव सेना के सभी प्रमुख महारथी उस चक्रव्यूह के द्वारों की रक्षा कर रहे थे। जब सभी किंकर्तव्य विमूढ़ के सभा में बैठे हुए थे और अर्जुन के बिना सिवाय इसके कि वे अपनी पराजय स्वीकार कर लें कोई दूसरा उपाय उनको नहीं सूझ पड़ रहा था, अभिमन्यु वहां आया और सभी को गहन चिंता में डूबा हुआ पाकर युधिष्ठिर से पूछने लगा कि चिंता का क्या कारण है। युधिष्ठिर ने सारी बात बता दी। उसे सुनकर वह वीर बालक अपूर्व साहस के साथ बोला, आर्य, आप इसके लिए चिंता न करें। दुष्ट कौरवों का यह षड्यंत्र किसी प्रकार भी सफल नहीं हो सकेगा। यदि अर्जुन नहीं है तो उनका वीर पुत्र अभिमन्यु तो यहाँ है। आप दुर्योधन की चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मैं चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाऊंगा। तीसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।